पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जनता दल यूनाइटेड ने 12 से 13 लिस्टों को थमाया था एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को। आज चूंकि झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ऐलान करने जा रहा है कि कब चुनाव होगा, इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के तरफ से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में कितनी सीटें मिलेंगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट देने का ऐलान किया है, तो क्या 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड मान जाएगी? इसके साथ ही साथ बिहार में अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने उनको शुभकामनाएं भी दे दी हैं। आइए सुनाते हैं अशोक चौधरी झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। क्या बात हुई है? झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी या माननीय मंत्री रविंद्र जी सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ ही होता है। हाँ साथ। 2 सीट की बात करें, क्या सर ये अभी चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा? हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेट के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। 13 सीट की बात आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी कि हमने चिन्हित किया है, मुख्यमंत्री को उसका जो लिस्ट है दिया है। क्या ठीक है, भी बात आ रही है? किससे नाराजगी के? 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो सीट बात हो रही है, आप नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ, है ना। जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, बातचीत चल रही है। एक सवाल ये भी है कि आज से तेजस्वी यादव फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं उनको, शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे गए, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो ये चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में, दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव, ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।